तो पिछली वीडियो में हमने देखा कुछ इनबिल्ट हेल्पर फंक्शन जिनको हम जनरली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में जब हम स्ट्रिंग के अराउंड काम कर रहे होते हैं। उसी हेल्पर फंक्शन में हमने एक फंक्शन देखा जो था सब स्ट्रिंग का। तो हम एक और फंक्शन देखते हैं जो है सब सीक्वेंस। कॉटलिन में सब स्ट्रिंग एंड सब सीक्वेंस दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम होता है। दोनों एक स्ट्रिंग का पार्ट रिटर्न करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एलन एंड इसको मैं सेम एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा एंड सब स्ट्रिंग की जगह अगर मैं लिखूँगा सब सीक्वेंस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब सीक्वेंस, तो ये भी मेरे को सेम आउटपुट देगा जो मेरा सब स्ट्रिंग देता है। तो इंटरव्यू में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब स्ट्रिंग एंड सब सीक्वेंस फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो जो मेन डिफरेंस होता है इन दोनों फंक्शन में वो होता है दोनों फंक्शन का रिटर्न टाइप। सब स्ट्रिंग हमें जो स्ट्रिंग जो हमें आउटपुट रिटर्न करता है उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो एक स्ट्रिंग होगा। एंड अगर हम सब सीक्वेंस की बात करते हैं, सब सीक्वेंस का जो आउटपुट होता है उसका टाइप कैर सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैर सीक्वेंस। कैर सीक्वेंस एक इंटरफेस है और स्ट्रिंग उसका एक इम्प्लीमेंटेशन है। तो हर स्ट्रिंग एक कैर सीक्वेंस हो सकता है लेकिन हर कैर सीक्वेंस स्ट्रिंग नहीं होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इंटरव्यू में कि इन दोनों फंक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप यही डिफरेंस इंटरव्यूअर को बताओगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ वेल str एंड उसको मैं उसके अंदर जो मैं वैल्यू दूंगा वो दूंगा कॉटलिन। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ s1 एंड मैं कोशिश करूँगा कि जो सब स्ट्रिंग है मैं उसको मैं कैर सीक्वेंस में कोशिश करूँगा उसको लेने की। तो यहाँ पे ये चल जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। एंड सिमिलर वे में अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, अगर सिमिलर वे में मैं सब सीक्वेंस को लूँगा कैर सीक्वेंस के अंदर, तो सब सीक्वेंस ऑलरेडी हमारा कैर सीक्वेंस में आउटपुट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एरर नहीं आएगी, ये भी चल जाएगा। एंड सब स्ट्रिंग को अगर मैं स्ट्रिंग में लेने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ s3 मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड सब स्ट्रिंग को मैं अगर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डेटा टाइप में लेने की कोशिश करूँगा तो हमारे पास ये भी चल जाएगा, क्योंकि सब स्ट्रिंग ऑलरेडी हमारा स्ट्रिंग में आउटपुट रिटर्न करता है। तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग में भी दे सकता है, सब स्ट्रिंग हमारा कैर सीक्वेंस में भी दे सकता है एंड सब सीक्वेंस हमारा कैर सीक्वेंस में दे सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या सब सीक्वेंस हमारा स्ट्रिंग में आउटपुट लेगा। यहाँ पे मैं एक s4 वेरिएबल बनाता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सब सीक्वेंस को स्ट्रिंग में लेने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मेरे को एरर मिल गया है टाइप मिसमैच का। तो आप सब स्ट्रिंग का आउटपुट को कैर सीक्वेंस में असाइन कर सकते हो क्योंकि स्ट्रिंग भी एक कैर सीक्वेंस है। लेकिन अगर आप सब सीक्वेंस का आउटपुट को स्ट्रिंग में असाइन करने की कोशिश करोगे तो कंपाइलर एरर देगा। क्यों? क्योंकि कैर सीक्वेंस एक इंटरफेस है और हर कैर सीक्वेंस ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं कि स्ट्रिंग हो। तो यही मेन डिफरेंस है सब स्ट्रिंग एंड सब सीक्वेंस में।